गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। इवनिंग बैच की इस वीडियो में करंट के कुछ ऐसे अवार्ड हैं, पुरस्कार हैं जो बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम आज बताने की कोशिश करेंगे। और इसमें देखिए, फर्स्ट है आयशा मलिक। ये पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश है, यानी पाकिस्तान की जब स्वतंत्रता हुई थी उसके बाद से ये पहली महिला न्यायाधीश है। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और इसलिए महिला का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होना बड़ी बात है, तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। बीपीएससी के लिए खास तौर से इसको हम चुने हैं धीरज कुमार वीरता के क्षेत्र में, और पल साक्षी समाज सेवा, ये दोनों बिहार से हैं, इसलिए आपको बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। तो संस्थान के क्षेत्र में दो क्षेत्र दिया जाता है, एक व्यक्तिगत है और ये संस्थान। तो संस्थान में गुजरात प्रबंधन संस्थान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन संस्थान का पुरस्कार दिया गया है। और व्यक्तिगत क्षेत्र में विनोद शर्मा, ये सिक्किम में काम करते हैं और इनको ये पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, ये कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो उनका ईयर होता है उससे आगे चलते रहते हैं, लेकिन हम मानते यही हैं। तो यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु, इन तीनों को दिया गया है पुरस्कार। कौन सा? राष्ट्रीय जल पुरस्कार। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, देखिए स्टूडेंट्स, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ये हॉलीवुड का फिल्म का पुरस्कार है। एक तो ऑस्कर दिया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो हम बताएंगे। और दूसरा होता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी ड्रामा श्रेणी में जो पूछा जाता है, मैं उसी, इसकी कैटेगरी तो बहुत है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बहुत कैटेगरी होती है, लेकिन जो पूछा जाता है जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा में द पावर ऑफ द डॉग, पिक्चर का नाम है, इसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निकोल किडमैन, ये हॉलीवुड की अभिनेत्री हैं निकोल किडमैन और अभिनेता हैं विल स्मिथ। फीफा, ये फीफा के वर्ष 2021 पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष का रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। इसके पहले थे ब्राज़ील का, उनको दिया जाता था, लेकिन इस बार ये फीफा के वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का, ये कई बार पूछा गया है। दूसरा है इसी में महिला, जो सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर हैं एलेक्सा पुटेलास, ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022, पुरुष एकल में लक्ष्य सेन है। ये इंडियन ओपन बैडमिंटन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है बैडमिंटन की, इसलिए ये पूछा जाएगा। और इसको पुरुष एकल में लक्ष्य सेन जीते हैं, जबकि महिला एकल में बुसानन आंग बांग रुंगफान, ये चीन की खिलाड़ी हैं, चाइना की। तो जो फेमस पुरस्कार हैं और इनको अक्सर जैसे फीफा का, गोल्डन ग्लोब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन ओपन बैडमिंटन, ये सब इम्पोर्टेंट है। आप, ये फैक्ट्स हैं, अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। Another award, पुरस्कार इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, ये भी पुरस्कार काफ़ी पूछा गया है। तो 2021 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर शाहीन अफरीदी पुरुष वर्ग में दिया गया है, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। और महिला वर्ग में स्मृति मंधाना, ये भारत की हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का पुरस्कार है, इंटरनेशनल पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय, और भारत से हैं स्मृति मंधाना।
महिला वर्ग में इनको सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है। और वनडे क्रिकेटर, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर बाबर आजम, ये भी पाकिस्तान के हैं, और पुरुष वर्ग में इनको दिया गया है। महिला वर्ग में लीजेल ली, ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर हैं। ये बाबर आजम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दूसरा है टेस्ट क्रिकेटर, ये आप कैटेगरी याद रखे रहिएगा कि जिस कैटेगरी में जिसको दिया गया है वो वही आप टिक कीजिएगा। टेस्ट क्रिकेटर में जो रूट, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। महिला वर्ग में इसमें किसी को नहीं दिया गया है। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान को दिया गया है। और महिला वर्ग में टेमी ब्यूमॉन्ट, ये इंग्लैंड की प्लेयर हैं। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार, ये डेरिल मिशेल को दिया गया है, न्यूजीलैंड की हैं, ये पुरुष है, न्यूजीलैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ अंपायर मराइस इरास्मस, ये साउथ अफ्रीका के हैं। तो इसमें आपका अंपायर की कैटेगरी और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, ये कैटेगरी दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि और भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये हर साल मनाया जाता है। इस साल ये पुंडीचेरी में मनाया गया। इसका थीम था सक्षम युवा सशक्त युवा, ये थीम इम्पोर्टेंट है। स्थान भी पुंडीचेरी, लेकिन थीम सबसे इम्पोर्टेंट है कि सक्षम युवा सशक्त युवा। और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एशिया श्रृंखला 2021-22 ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से जीता। देखिए, इसमें दो तरह से आपसे पूछा जा सकता है। एक तो एक बार बिहार में पूछा भी गया था कि एशिया श्रृंखला किन दो देशों के बीच में खेला जाता है, तो ये सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है। और इस तरह से यदि पूछे कि ऑस्ट्रेलिया ने किसको हरा करके जीता, तो बस दो ही में होता ही है। तो जब एक का नाम ले लिया तो दूसरा इंग्लैंड। तो इस साल जो है ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से ये श्रृंखला जीती। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल, इसमें सेमीफाइनल तक मुकाबला हुआ था, लेकिन कोरोना हो जाने के कारण जो प्लेयर गया था फाइनल में, उसको कोरोना हो गया था, इसलिए पुरुष एकल का मैच रद्द करना पड़ा। महिला एकल पीवी संधू ने जीता है, ये भारत की महत्वपूर्ण शटलर हैं। ये इसमें आपको ये दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपको चकमा देने के लिए पुरुष एकल पूछ सकता है। तो याद रखिए कि वो किसी को नहीं दिया गया है, क्योंकि वो कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया था। Another topic is that पद्म अलंकरण 2022 ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और एक तो भारत रत्न होता है जो सर्वश्रेष्ठ है, वो किसी को नहीं दिया गया है। और दूसरा है पद्म विभूषण, भारत रत्न के बाद सबसे ये सेकेंड इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। पद्मश्री में काफ़ी लोगों को दिया जाता है, लेकिन कुछ मतलब उसमें से दो हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, ये तो इसलिए पूछा जा सकता है। इसमें आचार्य चंदनाजी और श्री सहवाल गुप्ता, ये दोनों बिहार से हैं, पद्मश्री इनको दिया गया। पद्म विभूषण में देखिए जनरल बिपिन रावत जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, और राधे श्याम खेमका, कल्याण सिंह, ये आप जानते हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, और प्रभा अत्रे, इन लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। पद्म भूषण में देखिए गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के नेता, विक्टर बनर्जी, गुरमीत बाबा, बुद्धदेव भट्टाचार्य इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने किसको पद्म भूषण पुरस्कार दिया और उन्होंने लौटा दिया, ये विवादित है। इसलिए बुद्धदेव भट्टाचार्य एक्चुअली ये कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, काफ़ी दिन तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। श्रीकृष्ण एला और सुचित्रा एला, मधुर जाफरी, देवेंद्र झाझरिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एक दिव्यांग
प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और राशिद खान, ये भी खेल से हैं, लेकिन देवेंद्र झाझरिया इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पद्मश्री आपको बता ही दिए। कथक सम्राट बिरजू महाराज का निधन हो गया, क्योंकि इनका निधन हो गया जनवरी 22। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज किस कला से थे, क्योंकि कला से संबंधित प्रॉब्लम जो होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कथक नर्तक थे बिरजू महाराज, बनारस के रहने वाले थे। प्राइस ऑफ द मोदी यस, ये एक बुक है जिसका लेखक आकार पटेल है। ये चूँकि प्राइम मिनिस्टर पर लिखी गई है बुक, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि इसके लेखक कौन। पार्कर सोलर प्रोब, ये एक अंतरिक्षयान है नासा का, जिसने सूर्य अध्ययन के लिए इसको भेजा गया है। ये पहला अंतरिक्षयान है जो सूर्य को टच करके उसके बाहरी आवरण को लौटा है, नहीं तो आज तक वहाँ जो भी जाने वाले हैं वो जल गए थे। जेनो बोट्स, ये विश्व का पहला जीवित रोबोट है जो अफ्रीका के मेढक से बनाया गया है। ये प्रजनन करने में भी सक्षम है। ये अभी तक रोबोट में ऐसा नहीं पाया जाता था, लेकिन ये पहला ऐसा रोबोट विश्व का बनाया गया है जेनोबोट्स, जो प्रजनन भी कर सकता है। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग, जिसका काफ़ी देशों ने विरोध किया था, भारत ने भी उसका विरोध किया था, क्योंकि भारतीय सेना का एक आक्रमण वहाँ का एक मिलिट्री का आदमी किया था, और उसी को मसाल को घुमाने के लिए दे दिया था चीनी सरकार ने, जिसके कारण भारत ने विरोध किया। अब इसका मोटो पूछा जा सकता है। मोटो है टुगेदर कम शेयर फ्यूचर बीइंग ड्वेन ड्वेन, और मस्कट इसका है विंटर ड्रीम एल्बम। यही आपको इसमें ज़्यादा पूछा जा सकता है। बस स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में आर्थिक व्यवस्था से संबंधित प्रॉब्लम हम ले आएंगे, जो कि आपके बजट से होगा और आर्थिक समीक्षा से होगा। उसमें अक्सर प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।